ये रास्ता पसंद नहीं है, रीज़न आपके सामने है। देख रहे हैं ना मेरे लेफ़्ट साइड में? तो यही रीज़न है जिसके वजह से आई हेट दिस रोड्स। अब आने में भी यही स्थिति रहेगा। तो अगर वहाँ से पटना जाने का अगर कोई रूट होगा तो हम उधर ही निकल जाएंगे। इस रूट को हम प्रिफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि यही रीज़न है जिसकी वजह से आप देखेंगे इस साइड तो आपको दूसरी कोई गाड़ियाँ दिखेंगी नहीं जल्दी, केवल ट्रक ही दिखेंगे इधर। और इधर आने में जाने में अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके वजह से ये रूट मैं जो है मैक्सिमम टाइम अवॉइड करता हूँ। ये है आरा छपरा का असली सच, जिसके वजह से लोग इधर आने से कतराते हैं। और इधर से जितने रोड उधर जाएंगे उतने ही, मतलब इस रोड से जितने भी बस जाएंगे उतनी ही संख्या में बस उधर से आएगी भी। तो भाई ये रीज़न है। और सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली इस रूट से ट्रैवल करते हैं, मतलब उनके लिए तो आदत सा बन चुका होगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम इधर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। और ये देखिए, ये ट्रैक्टर जल्दी साइड भी नहीं देगा। फाइनली भाई इतना जोर से रोड में ओपन गाना बजा रहा है कि क्या ही उसको हॉर्न सुनाई देगा भाई साहब। अब ये देखिए, ये भाई साहब अलग ही रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। कमाल कमाल के रोड है भाई। भाई साहब ये देख लीजिए, हो गया। अब हमें मजबूरन रॉन्ग साइड आना पड़ गया। तो यही है इस रोड का दिक्कत। इसके वजह से इस रूट में मैं कभी भी आना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्यों ना ये रोड खाली क्यों ना मिले, मैं एकदम, मुझे ये पसंद ही नहीं है रूट। ये देखिए इधर भी और उधर भी, और फंसा दिए है जाम, इधर टेढ़ा टेढ़ा करके ट्रक। अब आप बताइए कि मतलब आप कैसे निकलेंगे इस रूट से? अब बेहूदगी का भी कोई हद होता है। चलिए, अपने को अब आ गए हैं तो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी का सहारा लेके पीछे पीछे चलते हैं। अगर कुछ कट कुट आगे से मिला तो अपन उधर से निकल जाएंगे। घुस जाए इधर। चलिए, लकीली यहीं से कट मिल गया, तो यहीं से अपन निकल के चलते हैं। और हमें 27 किलोमीटर जाना है। अब ऐसा रोड मिलेगा तो भाई, अब मुझे समझ में आ रहा है कि गूगल मैप क्यों बता रहा था कि आपको तकरीबन 2 घंटा लगेगा सिर्फ 45 किलोमीटर जाने के लिए। 2 घंटा बता रहा था, तो ये रीज़न था जिसकी वजह से 2 घंटा बता रहा था भाई। आगे भी वही हाल, कुछ कर नहीं सकते हैं अपन। चलिए साइड से निकला जाए। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है जाम को हटाने के लिए, लेकिन ये कब तक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और देखिए ये ट्रैक्टर भाई साहब को देखिए, मतलब आपको ट्रैफिक रूल किसे कहते हैं उसको देखिए। हो गया बहस।
देखिए ना, ये देख रहे हैं। भाई साहब ये मतलब, भाई साहब इस रोड में आने में बहुत ही मतलब मुश्किलों का सामना है भाई। आराम से इस रोड पे निकल जाएं ये संभव नहीं है। ये देखिए खतरों के खिलाड़ी ये घुस गए हैं। रोड पे निकलने में ना अजीब अजीब कहानी देखने को मिलता है। That's why I love riding. Oh my God. आने वाला रूट तो कंफर्म है कि हम इधर से शायद नहीं ही आएंगे, इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि आने के टाइम में ये सारी ट्रकें जो खाली दिख रही हैं ये लोड होकर वापस उस रूट से आएंगी। तो भाई साहब बेटर है कि अपन रास्ता ही बदल लें, हमसे ना हो पाएगा। देखिए जहाँ तक दूर दूर तक आपका जहाँ भी नज़र जाएगा आपकी नज़रें सिर्फ इस ट्रक को ही पाएगा। उस साइड लकली अभी खाली है, जो अभी सीन इधर का है वो आपको थोड़ी देर बाद इधर साइड में दिखाई देगा। बहुत 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 ही बेकार और घटिया रूट है भाई ये आरा छपरा वाला। ये सबके बस का बात नहीं है, मेरे जैसे लोगों के तो बस का बिल्कुल भी बात नहीं है भाई। चलिए, मतलब आप सोचिए कि इसमें ट्रकों की संख्या कितनी होगी। अगर आप जहाँ से हमने इन किया वहाँ से अगर आप गिनना शुरू करें तो आपको ट्रक की संख्या कितनी मिलने वाली है। चलिए, कोई विकल्प नहीं है अपने पास, तो अपन इस रूट से घुस के निकलते हैं। क्या करें भाई, जब प्रशासन की गाड़ी ही हमें इधर ग्रीन सिग्नल दे रही है इधर से, तो निकलते हैं अपन इधर से ही। जब तक खाली है तब तक निकल लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार आ गया इधर ट्रक तब तो मुश्किल वैसे ही हो जानी है। भाई साहब अभी भी आप देख लीजिए, मतलब हम तकरीबन चल चुके हैं 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर में अगर 7 किलोमीटर आप सिर्फ माइनस कर दिए तो 13 किलोमीटर से ये आपको ट्रक का लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए कि ट्रकों की संख्या कितनी होगी, और ये टोटल बिजनेस ओरिएंटेड, टोटल बिजनेस ओरिएंटेड। और लोग कहते हैं बिहार में पैसों की कमी है। अगर कमी है तो भाई इतना ट्रक कहाँ से है। सुनने में आता है कि यहाँ पे हमारे डोरीगंज इलाके में ही एक एक आदमी के पास 100-100 200 ट्रक है। तो बिहार किधर से गरीब है भाई। अगेन भाई एक ब्रेक, अब पता नहीं ये कहाँ तक लेके जाएगा। 6.7 किलोमीटर भी दिखा रहा है स्ट्रेट जाने के लिए।
कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इधर घुसो तो ट्रक, उधर घुसो तो ट्रक। भाई जाओ तो किधर जाओ, जाएं तो किधर जाएं। और हमारे साथ फंसी हुई है भाई ये भारत सरकार की फिर ट्रक, भारत सरकार की गाड़ी। अरे यार ये जेसीबी तो लगा के और बेकार कर दिया। देखिए भाई आज ये ब्लॉग पूरा छपरा गरखा रूट पे ही होने वाला है, क्योंकि दूसरा कुछ इधर देखने को मिलेगा नहीं। तो भाई हम यहाँ से तो नहीं निकल सकते, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे से निकल लेंगे। भाई फुल ऑफ रोड का भी अनुभव अपने को हो गया यहाँ से। चलिए हाँ, एक बार मैं इसके पहले शादी में इस रूट में आया था, तो वो भी जर्नी मुझे याद ही है। और अभी ये दूसरी बार आया हूँ इस रूट पे, तो ये भी जर्नी मुझे याद ही है। याद ही रहेगा भाई, भूलने वाला है ही नहीं है। मजबूरी है, मजबूरी है भाई, क्या करें। और थैंक गॉड कि वहाँ पे एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है जो थोड़ा तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये लोग कितना कंट्रोल होते होंगे भगवान जाने। लेकिन पुलिस भाई है लगी हुई कि ट्रैफिक एक तरफ से चालू रहे। हालांकि हमें तो उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वैसे तो हम भी रॉन्ग साइड में ही हैं, लेकिन उन्हें भी पता। अब देखिए ये सामने से देखिए वापस एक ट्रक निकला और ये घुसा। अब ये क्या करेगा आगे जाके, रास्ता ही ब्लॉक करेगा और क्या करेगा। अरे भाई बहुत ही डेंजरस रोड है, बहुत डेंजर रोड है बाबा। यही इस रोड में हम पता है इसीलिए नहीं आना चाहते हैं। देख रहे हैं ना हालत। OMG भाई साहब, रूट की भी लगी पड़ी है और ट्रैफिक की भी लगी पड़ी है। इस रूट में तो घुसना बेकार ही होगा। इसी में जैसे तैसे थोड़ा बहुत जगह मिल रहा है तो अपन निकल रहे हैं और देखते हैं कब तक निकल पाते हैं। थोड़ा डिस्टेंस और अभी अपने को अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना है भाई। अभी 20 किलोमीटर और है। अब ये 20 किलोमीटर के क्या क्या चैलेंजेस हैं ये पूरा आप देखते चलिए, चाहे जितनी देर का ये वीडियो हो जाए। लेकिन आज आप इस रूट की सच्चाई देख ही लो, जो आरा छपरा रूट है उसका सच्चाई देख ही लो कि अगर आप आते हो ऐसे सिचुएशन में, सोचो अगर हम बाइक के जगह कार से होते तो हमारे साथ किस तरह का सिचुएशन होता।
बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। चारों तरफ ट्रक से घिरे, उधर उधर उधर, मतलब चारों लेन में सिर्फ ट्रक ही चल रहा है भाई। हो, घुस जा घुस जा घुस जा भाई, घुस गए। ये दरगाह मुनेर शरीफ भाई हमें याद ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा जगह देते चलो भाई लोग। 5 किलोमीटर और स्ट्रेट जाने के लिए बोल रहे भाई। आगे चल के हम थोड़ा सा हवा भी चेक करा लेंगे। थोड़ा सा बाइक जो है पता नहीं क्यों हल्का सा इधर उधर लग रही है। और दिक्कत यह है कि इसमें रोड भी ऐसा है कि भगा भी नहीं सकते। थोड़ा सा जो जगह मिल रहा है उसमें हम भगा भी नहीं सकते, एकदम आराम आराम से ही जाना पड़ेगा। भाई लाइफ में कभी इस तरह का सच में मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन ये राइड एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है। अगेन इधर ट्रक कैप्चर, इधर भी, और इधर तो कैप्चर है ही, ये तो पूरा चल ही रहा है। ये तो कुछ कहने ही नहीं है भाई। मतलब ये ऐसे ट्रक इनको देख के ना लिटरली डर सा होने लगा है। भाई साहब, भाई साहब क्या ही कहें, क्या ही कहें। आ जाओ साइड में होके चले। ये लोग बदमाशी तो कर रहे हैं भाई, उधर साइड जगह है तो उधर साइड से चल नहीं रहे हैं ये लोग। इधर पुलिस को तो पीटना चाहिए आके, इधर से सिर्फ आने के लिए भाई ट्रक का परमिशन होना चाहिए। ये जाने वाले कैसे इधर से घुस रहे हैं। वो रास्ता तो ब्लॉक किया ही है, साथ साथ ये भी ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, ये भाई सेम वैसे ही सिचुएशन में मैं फिर से पड़ गया हूँ कि जिधर से जगह मिले उधर गाड़ी भगाओ, फिर थोड़ी देर वेट करो, फिर गाड़ी भगाओ, फिर वेट करो। तो फाइनली अभी मैं तो थोड़ा बहुत सोच भी रहा था कि नहीं पटना से नहीं वापस इसी रूट से आ जाएंगे, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल भी नहीं, एकदम श्योर है कि इस रूट से नहीं आना है। नहीं आ सकते भाई, बिल्कुल नहीं आ सकते। इस रूट को अवॉइड ही करना है भाई। पता नहीं, एक मेरे मित्र हैं राहुल भाई, उनका घर है आरा, वो वीकेंड्स पे घर आते जाते हैं। कैसे आते जाते हैं भगवान जाने यार। ये क्या ट्रक ख़राब पड़ा है या चल रहा है ये तो पता भी नहीं चल रहा है। ड्राइवर तो है इसके अंदर बैठा हुआ। काफ़ी टाइम हो गया भाई चलते चलते, और अभी भी हमें 21 किलोमीटर जाना है। देखिए ये ट्रक के पीछे अपना स्लोगन कितना बढ़िया लिखते हैं, दुर्घटना से देर भरी, लेकिन जब निकलने का टाइम होगा तो सबसे पहले घाई इन्हीं को रहता है, और सबसे ज़्यादा परेशानी यही करेंगे।
क्या जगह मिल सकता है? आगे टेम्पो वाला लगा दिया है भाई, नहीं तो निकल सकता था। चलो, अब इधर तो ऐसा लग रहा है कि इधर कोई व्हीकल जो है वो इन नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने तो भाई पैक कर रखा है रास्ता। तो और पैक भी ऐसे कर रखा है कि इस साइड से तो कोई घुसेगा नहीं। लेकिन एक गाड़ी भाई घुस चुकी है और इनको जगह देना पड़ेगा। अरे बाप रे, आराम से चल लो भाई। तो ये है भाई रियल स्टोरी ऑफ छपरा आरा रूट। भाई अगर जो लोग भी छपरा आरा रूट से आने जाने का सोच रहे भाई, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत आओ भाई, मत आओ, एकदम मत आओ। ये देखो डिवाइडर के बीच में ट्रक चल रहा है। मैं बोला ना, यहाँ का आपको ऐसा ऐसा स्टोरी देखने को मिलेगा कि भाई आप हो जाओगे पागल। और आपको लगेगा कि जीवन में सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक रूल कोई फॉलो करता है तो वो आप ही हैं। बहुत बहुत ही, मतलब जितना ज़्यादा घटिया बोला जा सकता है उतना ज़्यादा घटिया है यहाँ का ट्रैफिक रूल और ये रूट। भाई राहुल भाई को तो मतलब सैल्यूट है, कैसे स्कूल आ जाते हैं वो टाइम से, मानना पड़ेगा भाई। हम लोग तो कैजुअली बस घूमने के लिए निकले हैं तो ये हाल है हमारा। और जिस बंदे को मतलब रेगुलर इस तरह के सिचुएशन से आना जाना हो, वो क्या करेंगे। चलो भाई, इधर थोड़ा सा जगह मिला तो निकल के चलते हैं। देखो यहाँ पे भी भाई कलाकारी देखो, डिवाइडर के बीचों बीच भाई ट्रक। ये रोकने का क्या मतलब है? अरे अब देखिए ना, इनको रास्ता रोकने का क्या मतलब है? भाई साहब, और ऐसा बीच में ये जो बीच बीच में जो कट बना हुआ है, ये इतना ख़तरनाक है ना कि इस पर बाइक सीधा स्किड करता है। बालू है और एकदम से गड्ढा है कि क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और उस पर जब आप बाइक निकालेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। इसलिए भाई थोड़ा तो संभल के चलने का। और इस रूट पे दुकानें कैसे चलती होंगी भाई, दुकानें कैसे चलती होंगी। 20 किलोमीटर हमारा सफ़र और है, बस जल्दी से कट जाए प्रभु। हम कान पकड़ते हैं कि इस रास्ते में वापस आएंगे। मतलब बीच से अब क्या ही बचा। रोड पे जो ट्रैफिक की धज्जियाँ उड़ती है वो ऑलमोस्ट आपने सब तरह का देख लिया। अब कुछ बचा ही क्या है आपको दिखाने के लिए। लगभग ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं वो आपने देख ही लिया।
अनएक्सपेक्टेड है भाई, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात जो आपने शायद नोटिस किया कि नहीं पूरे जर्नी के दौरान, कि ये ट्रक जो है वो अभी भी अपने लेन में उसी तरह से लगा हुआ है। ठीक है, ट्रकों की इधर जो आप संख्या देख रहे हैं वो लगातार आपको ऐसे ही देखने को मिल रही है। और उस साइड से जो ट्रक आ रहे हैं उसको तो आ ही रहे हैं। कितने संख्या में ट्रक हो गया, मतलब एक जस्ट अनुमान लगाइए। 25 किलोमीटर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग का 5 किलोमीटर आप माइनस कर दीजिए। 20 किलोमीटर से लगातार इसी तरह से ट्रकों का जाम जो है वो देखते हम आ रहे हैं। कोई ना ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। मतलब इनको डर ही नहीं है एक्चुअली किसी भी चीज़ का। इस रूट पे जो लोग भी हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। जहाँ रास्ता है मैं जाऊँगा, जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि भाई ये अपनी गाड़ी है, अपना ट्रक है, भौकाल है अपना। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आरा छपरा रूट। वेलकम टू बिहार। और ये भाई 1.6 किलोमीटर स्ट्रेट दिखा रहा है, उसके बाद कहीं कट कुट है क्या भाई? कुछ कट कुट है तो भाई दे दो भाई, गूगल मैप कुछ दे दो भाई, अपन इस जाम से बाहर निकले। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है अब भाई। ओह माय गॉड, कभी 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 भी नहीं सोचा था कि अपने होम टाउन में इस तरह से मैं ट्रैवल करूँगा और इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगा और उसका वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बाप रे, गजब। मतलब यहाँ पे जो बाइक चलाने वाले हैं वो भी बहुत टैलेंटेड हैं। हम लोगों को तो डर लग रहा है कहीं कहीं से निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मस्त, उनको शायद रूट पता है कि हाँ यहाँ से कट मार के इधर निकल जाना है, इधर से कट मार के इधर निकल जाना है। और देखते हैं भाई 1.2 किलोमीटर पे अपना जीपीएस क्या बताता है, किधर को लेकर जाता है। कुछ अच्छा रूट दे दो भाई, कहीं से कट कुट मार के निकाल दो इधर उधर। तो भाई अपना DJI एक्शन कैमरा कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, ये भी इसकी गर्मी और माहौल को झेल नहीं पाया। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और छपरा आरा रूट का जो बद से बदतर चीज़ हो सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी चीज़ें मैं आपको सीधा चलता हूँ मनेर शरीफ और वहाँ पे आपको दरगाह की खूबसूरती से रूबरू कराऊँगा। फ़िलहाल तो अभी तक जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक ही दिखाई दे रहा है। और लिटरली भाई अब मेरा क्रॉस मार के उधर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अब डर लग रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस आरा छपरा रूट को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एज़ यूजुअल जय जवान जय किसान जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।